बाद में ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग जो है कल जो ब्रीथ चैप्टर स्टार्ट कर दिए, राइट, चैप्टर 10, और बहुत सारा पद के बारे में, सब पद के बारे में कल जो चर्चा किए थे। ठीक है, आइए हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 मिनट के अंदर इस सब पद को जो है एक ब्रीथ के अंदर आपको बता दे। ठीक है, जैसे ई कथी हो गया, ब्रीथ हो गया। ठीक है, कथी हो गया, ब्रीथ के पहले कथी दर्शाना है, केंद्र, तो ऐसे करके खींचिएगा ना, तो ये हो गया कथी, इसका केंद्र हो गया। कथी हो गया, ये खत्म। दूसरा कथी हो गया, त्रिज्या, तो केंद्र को एक बिंदु से मिलाइएगा, ब्रीथ के किसी बिंदु से मिलाएगा तो कैसे हो जाएगा, ये हो गया खत्म, ये हो गया आपका त्रिज्या। व्यास, व्यास मतलब कथी, ऐसे लाइन पूरा खींच दीजिए, केंद्र से कोई लाइन चल गया, कथी हो गया, व्यास, ये भी खत्म। चलिए, व्यास ऐसे भी हो सकता है, व्यास ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, व्यास ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत। चलिए, जीवा, ठीक है, तो जीवा क्या होगा, ये मान लीजिए कथी हो गया, जीवा हो गया। ठीक है, जीवा हो गया, जीवा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन कहलाता है, व्यास से कहलाता है, कोई दिक्कत। चलिए, जीवा भी खत्म। छेदक रेखा, छेदक रेखा मतलब कथी हो गया, जैसे मान लीजिए ई हो गया, यानी वृत्त को दोनों मतलब आर पार कर रहा है, कथी हो गया, छेदक रेखा। एगो वृत्त में क्या छेदक रेखा होगा, अनंत हो जाएगा, समझ में आ गया। स्पर्श रेखा, कथी हो गया, स्पर्श, स्पर्श यानी वृत्त को स्पर्श कर रहा है, इससे क्या को बिंदु को स्पर्श करता है, एगो, ये हो गया स्पर्श रेखा। क्या खींचा जा सकता है स्पर्श रेखा, अनंत खींचा जा सकता है, तो ये भी खत्म। स्पर्श जहां पे कर रहा है ना स्पर्श, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन में पूछेगा। चाप, कथी हो गया, तो चाप मान लीजिए यहाँ से ऐसे करके खींचिएगा, इसे मान लीजिए यही को वृत्त ले रहे हैं, आए तो यहाँ से ऐसे खींचिएगा, अच्छा ये हो गया वृत्त का चाप, एक क्यों में बना दे, ये मान लीजिए यहाँ से ऐसे की और ऐसे की, कथी हो गया, चाप, को दिक्कत। चलिए, फिर कथी है, चाप हो गया वृत्त खंड, कथी हो गया, चाप को एगो जीवा से मिला दीजिए तो हो गया वृत्त खंड, ये वाला हिस्सा कथी हो गया, वृत्त खंड, ये वाला हिस्सा भी कथी हो गया, वृत्त खंड। तो क्या को वृत्त खंड, दो गो, लघु वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। चलिए, अगला है त्रिज्या खंड, तो त्रिज्या खंड मतलब कथी, आप जो है इसको मिला दिए ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो ये नहीं हो रहेगा तो ये पूरा भाग कथी होगा, त्रिज्या खंड होगा, ये भाग त्रिज्या खंड, ये रहेगा फिर भी कथी होगा, पूरा भाग त्रिज्या खंड कहलाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, ये समझ में आ गया ना सबको। चलिए, इतना जो है उतार लीजिए एक बार फिर से। तो ये आपका कथी होगा, सबका नाम भी लिख लीजिए, स्पर्श रेखा हो गया, ये कथी हो गया, त्रिज्या हो गया, ये कथी होगा, व्यास हो गया, ये जीवा हो गया, इसमें यदि कहे हम लोग तो ये कथी हो गया, ये भी व्यास हो गया, ठीक ना। एगो व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है ना बुआ, या छेदक रेखा हो गया। ठीक है, चलो ये कथी होगा, ये एगो जीवा घीच दिए तो ये वाला भाग जो है यहाँ चाप रहता है, ठीक है, ये वाला भाग कथी हो गया, वृत्त खंड, ये हो वृत्तीय खंड का भाग है। ये देखिए तो यहाँ चाप है, यहाँ चाप है, चाप को मिलाया कथी से, त्रिज्या से, तो घिरा हुआ क्षेत्र कथी है, त्रिज्या खंड, ये भी त्रिज्या खंड, बड़का त्रिज्या खंड यानी दीर्घ त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। कल इस सबका चर्चा किए थे कल वाला क्लास में, उतार लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, ओए ध्यान दो भाई, आगे एगो चीज वृत्त के कथी परिधि पूछ रहा था ना, तो ये वृत्त हो गया है ना रे, वृत्त हो गया ना, इसमें कहीं से तुम चलना प्रारंभ करोगे ना, मानो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक पहुंचा, एक चक्कर होगा ये वृत्त का परिधि, यानी वृत्त के जो वक्र जो लंबाई होता है वो कहती है वृत्त का परिधि होता है। और वृत्त का परिधि कितना लिखवाए थे, 2 पाई r, ठीक है, क्षेत्रफल भी इसका लिखवाएंगे अगले चैप्टर में। चलिए निकालिए, एक्सरसाइज निकालिए, तो एक्सरसाइज निकालिए जल्दी फास्ट। एक्सरसाइज कितना निकालेगा, 10.1। चलिए, वो हल्ला हो रहा है ज्यादा, थोड़ा देख लिया सब प्रश्न। एक्सरसाइज 10.1। चलिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है बताइए, स्पर्श रेखा मतलब ई वाला काय को हो सकता है, एक हो सकता है, अनंत होगा रे बकलेल, कल पढ़ाया है तब पीयू के आया है क्या, काय को हो सकता है, अनगिनत है ना, अनगिनत या कैसे लिख सकते हैं इसको, अनंत। आगे बोलो, हाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे तो काय को इसमें क्वेश्चन दिले, 4 गो 5 गो, 4 गो है, 2 के 1, 2 के 2, 2 के 3 और 2 के
4 4 एगो है। देखिए क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, यानी खाली स्थान को भरे। क्वेश्चन पढ़ो बुआ, क्वेश्चन पढ़ो। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु प्रतिच्छेद करता है। किसी वृत्त का स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु मतलब क्या बिंदु प्रतिच्छेद करता है? एक और केवल एक ना। चलो, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कथी कहते हैं? देखो यहाँ कर रहा है ना, कथी है? छेदक रेखा है, छेदक रेखा या छेदक रेखिक छेदिका रेखा ना, जो भी नाम है। चलो थर्ड नंबर क्या कह रहा है? एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती है। समांतर रेखा यानी एक वृत्त हो गया, नहीं देखो यहाँ से होगा एगो, यहाँ से क्या होगा? 2 गो है ना, ये ना समांतर रेखा होगा। चलो ऐसे ना खींचोगा तो कैसे होगा? ई होगा, इधर से होगा, इधर से भी खींचो, इधर से समांतर कट गया, एक दूसरे को काट रहा है तो समांतर फिर गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए क्या हो सकता है? 2। आगे बताइए। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, स्पर्श रेखा वृत्त हो गया ही, उसका स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु कथी कहलाता है? स्पर्श बिंदु। थोड़ा देर पहले समझाए थे, कथी कहते हैं? स्पर्श स्पर्श बिंदु। बोलिए आगे क्या हो गया? अब कहते हैं 3 नंबर, 3 क्वेश्चन बता रहा है 5 सेंटीमीटर। आइए इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप लोग। पढ़ लिया तू सब? अब बनाए। चलो करा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। चलो पहले वृत्त बना लो भाई, वृत्त बना लिए। आए गोल बना भाई, गोल बन जा, गोल बन गया गोल। इसका त्रिज्या कितना है? ये ना त्रिज्या होगा। आगे क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा कितना? PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है कि ना? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, मान लीजिए वृत्त का बिंदु कथी है? P है, ठीक है? बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा कथी? यहाँ से स्पर्श कर रहा है, इसका नाम कथी है? PQ। किधरों बना सकता है? P, इसका नाम हो गया PQ। आगे कथी? PQ इस प्रकार मिलती है कि, अच्छा PQ केंद्र P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली है ना रेखा बिंदु Q पर, यानी केंद्र से जा रहा है वो रेखा कथी पर? Q पर। इस तरह से मिल रहा है, देखो यहाँ पे इस तरह से ऐसे मिल रहा है ना, ऐसे फिगर होगा। इसका नाम कैसे दिले है? O। इसको फिगर ऐसे भी बना सकते हो, समझ लो भाई, ठीक है? ये ऐसे हो गया, ठीक है? ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्या कितना हो गया? 5 cm है ना, ई हो गया और ई हो गया। इसका नाम कथी था? P। ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का नाम कथी था? PQ। कहां से जा रहा है? वो O से रेखा जा रहा है जो PQ से इस तरह से मिलता है। इस तरह का फिगर भी बन सकता है या वैसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। बोलो समझा? फिगर बनाना पहले समझो। क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वो वृत्त है। चलो बना दे, इसका मान लो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। त्रिज्या कितना है? 5 cm। और स्पर्श रेखा वो P, ठीक ना, मतलब वृत्त पर एक बिंदु P है जो स्पर्श रेखा कथी है? PQ है। केंद्र O से जा रही है वो रेखा जो है इस तरह से मिलती है, इस तरह से मिलती है कि OQ बराबर कितना हो गया? हाँ, तो कथी बोल रहा है आगे? तब PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया कथी? यहाँ पे लंब होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कथी होता है? लंब होता है, ठीक है? कथी होता है? लंब होता है, आगे हम बताएंगे अभी आपको, ठीक है ना? तो इसका जो है डिस्टेंस निकालना, हमको कथी निकालना है? डिस्टेंस। कथी निकालो? तब रुक जाओ, तो पहले हमको इन्हें बताना था, पहले आपको बताना, साबित करना था थ्योरम, तब ना हम कह रहे हैं कि काहे दिक्कत हो रहा है। पहले थ्योरम देख लीजिए, तब इसे देखेंगे, ठीक है? रहने दो, पहले क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। कथी पूछ रहा है? तो 12 में से घटा दो 5 कितना? 144 में से 25 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 119 आ जाएगा। आंसर तो आ ही जाएगा ऐसे, लेकिन पहले थ्योरम पढ़ना है, ठीक है? कथी पढ़ना है? थ्योरम निकालो, पहले थ्योरम पढ़ना है।
टॉप और नॉट पहले थ्योरम हो गया, उतार लिया, उतारो पहले चलिए प्रमेय संख्या 10.1 क्या कह रहा है ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछ भी सकता है, ठीक है। 2 नंबर में ज्यादा चांस है कि पूछेगा, न तो 5 नंबर में नहीं पूछेगा, इसे पूछता है, ठीक है। 5 नंबर में कम में चांस है कि पूछेगा। कह रहा कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। नहीं समझा होगा, आप एक को पॉइंट पढ़ के फिर बनाते हैं, फिर समझ में आएगा। कह रहा वृत्त के, तो पहले वृत्त की चर्चा करो भाई, वृत्त बनाओ, हो गया ये वृत्त बना लिया हम लोग पहले। अब कथी बोला है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, तो मान लो केंद्र है, तो वृत्त के एगो बिंदु ले लो, ये वाला, ये बिंदु ले लिए। तब वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा बना भाई, इस स्पर्श रेखा का नाम दे दिए ए और बी, कोई दिक्कत? चलो, तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, स्पर्श बिंदु से एगो त्रिज्या जाएगा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर कथी होती है? लंब होती है। ऐसा हमको सिद्ध करना है, सिंपल सी बात है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिज्या जो है ना स्पर्श रेखा पर कथी है? लंब। यानी ऐसे गिरा 90 डिग्री पर होगा, ऐसे हमको दर्शा देना है। यानी इससे क्या सीखना है हमको कि त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर कथी होता है? लंब होता है। आइए हम लोग कुछ ना कुछ नाम ले ले, इसका नाम ओ ले लिए, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले, दिया है, एक ही वो स्टेप समझिए, दिया है कि ओ वृत्त का कथी है? वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा चाहे स्पर्श रेखा ए बी है ना, ठीक है। ए बी स्पर्श रेखा लिखे, ए बी स्पर्श रेखा चाहे स्पर्श रेखा ए बी, ऐसे लिखो, जो भी लिखो। स्पर्श रेखा कथी? स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को, कथी को? वृत्त को बिंदु कथी पर? बिंदु पी पर, इसका नाम दे दीजिए पी, पी पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, बुआ ध्यान दीजिए, करना है कि ओपी जो लंब होगा कथी पर होगा? ए बी पर, राइट। अब रचना करेंगे, कथी करेंगे? रचना, यानी अपना से कुछ कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो एगो जो है लिखेंगे, ठीक है, क्यू एक लिखेंगे, स्पर्श रेखा ए बी पर, स्पर्श रेखा ए बी पर एक बिंदु ठीक ना, क्यू लिया, कथी लिया? मान यहाँ पे एगो बिंदु क्यू ले लेंगे, कथी लिया? क्यू लिया। तथा ओ से, तथा क्यू को ओ से कथी किया? मिलाया। यहाँ तक कोई दिक्कत? एगो बिंदु लिया क्यू, जिसको कथी से मिलाया? लो, कोई दिक्कत? क्यू को ओ से मिलाया, चाहे ओ क्यू को मिलाया, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आइए प्रमाण में देखिए, कथी में? प्रमाण, यानी अब अपना से कुछ देखेंगे, अब लिखेंगे चूखी गौर से देखिए, फिगर गौर से देखिए आप लोग, दे रहा है सबको। ओ वृत्त का कथी है? ओ वृत्त का कथी है? केंद्र है, दिख रहा है सबको। तथा क्यू जो है, क्यू वृत्त का कथी है? वृत्त का बाह्य बिंदु है कि नहीं? ओ जो है वृत्त का केंद्र है, क्यू जो कथी है? वृत्त का कथी है? बाह्य बिंदु है, यानी वृत्त के बाहर है, सिंपल सी बात है। इसलिए है ना, इसलिए ओ क्यू जो है बड़ा हो जाएगा कथी से? ओपी से, ठीक है। ओ क्यू जो है बड़ा हो जाएगा कथी से? ओपी से। ऐसे लिख सकते हो, भाषा लिख सकते हो, ओ क्यू जो है, ठीक है, वो कथी लिख सकते हैं। इसलिए ओ क्यू जो है, ओ क्यू त्रिज्या, कथी? त्रिज्या ओपी से कथी है? ओपी से बड़ा है, कथी है?
बड़ा है, अर्थात ऐसे लिखेगा ना, अर्थात ओ क्यू बड़ा कथी ओपी। ठीक है, नहीं समझा? देखो गौर से, ओ जो है वृत्त के अंदर है और क्यू जो है वृत्त के कथी है बाहर है, तो डिस्टेंस नापिएगा तो क्या होगा, ई वृत्त के बाहर वाला ना डबल होगा, अंदर वाला तो नजदीक में ना होगा, लिखना बंद करो भाई, अंदर वाला कथी नजदीक में होगा और बाहर वाला कथी होगा दूर में होगा, दूर में होगा, तो ये हम लिखे कि वो वृत्त का केंद्र है तथा क्यू जो वृत्त का कथी है बाहर बिंदु है, इसलिए ओ की जो त्रिज्या ओपी से, त्रिज्या था ना ओपी, कथी होगा बड़ा होगा, अर्थात इसीलिए लिखा गया ओ क्यू जो है बड़ा है कथी से ओपी से। अब हम लोग एगो 9th क्लास में पढ़े थे, याद कीजिए कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर, ठीक है, खींचा गया रेखाओं में सबसे छोटी रेखा लंब होती है। ठीक है, याद करो, थोड़ा सा ध्यान रख के ना होगा, जैसे मान लो ये रेखा है, एगो बिंदु लिए, इस पे खींचिए बहुत सारा लाइन, ठीक है, और इसमें जो सबसे छोटी रेखा होगा कथी होता है लंब होता है, यानी यहाँ पे हम लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसी बिंदु से कथी, किसी बिंदु से किसी कथी रेखा पर, किसी रेखा पर, है ना, खींची गई कथी, खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी रेखा कथी होता है, सबसे छोटी रेखा कथी होती है लंब होती है, जग्गो नहीं लंब होती है, यानी किसी बिंदु से किसी रेखा पर, तो मान लो ये बिंदु है, ये रेखा है, किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई रेखा में बहुत सारा रेखा खींचेगा, जो सबसे छोटी रेखा होती है वो कथी होती है लंब होती है। तो इससे और इसमें दुइयों को लिए हम लोग, वहां भी सिद्ध करने के लिए दुइयों थ्योरम लेते, मतलब लाइन लेते थे, तो दोनों में छोटा कौन है ओपी है ना, तो लंब होगा, तो लिख देंगे इसलिए ओपी लंब जो होगा कथी होगा किस पे एपी पे, ये नाम को सिद्ध करना था। उतारिए जल्दी। तो क्या सीखे इससे हम लोग, कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर त्रिज्या कथी होता है लंब, अर्थात त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर कथी होता है, हाँ शॉर्ट में इसको लिख सकते हो, त्रिज्या जो है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कथी पर, स्पर्श रेखा पर कथी होता है लंब होता है या होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सरसाइज कितना 10.111 2 तक कंप्लीट कर लिया। 3 नंबर देखिए, कारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई आती है 5 सेंटीमीटर का, पहले कथी बनाइए वृत्त बनाइए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गरीब लेखा बन रहा है भाई, हाँ चलो हो गया, ये हो गया आपका वृत्त, ये वृत्त क्या कहते हो गया, क्या बोला भाई कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मान लो ये त्रिज्या है वृत्त का, कितना हो गया, अब वो अकेला हल्ला कर रहा है रे, ये त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, आगे कथी बोला है कि बिंदु P से, मान लो बिंदु कथी है P पर स्पर्श रेखा PQ है, स्पर्श रेखा कथी है मान लो ये को कथी है स्पर्श रेखा, कथी नाम दे दिया है PQ, ठीक है PQ। फिर बोल रहा है कि PQ को केंद्र O से जाने वाली एक रेखा इस प्रकार मिलती है कि OQ का लंबाई कितना है 12 cm, ठीक है। आपसे पूछा है कि PQ का लंबाई बताइए, तो हम जानते हैं कि त्रिज्या कथी पर लंब होता है स्पर्श बिंदु पर, हो गया ना, ये लंब हो गया ना बुआ, तो लंब गए समकोण त्रिभुज बन गया, ना, और समकोण त्रिभुज बन गया था पाइथागोरस याद है, तो हमने आपको बताया कि जब भी कर्ण निकालना होता है सुनो, कर्ण निकालना होता है तो लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर होता है कर्ण के सब बराबर होता है ना,
लेकिन हमको कर्ण के अलावा निकालना होता था, उसको कथी से करते हैं, कर्ण में से घटाते हैं। बताइए है याद, याद है ना? तो देखिए तो इसमें कथी हो गया, ये लंब हो गया, लंब कौन हो गया, ई आधार हो गया, लंब मान लो कोई हो सकता है, सॉरी ये कर्ण हो गया, कथी हो गया, कर्ण हो गया, ये कथी हो गया, लंब या आधार, ये लंब या आधार हो सकता है। तो हमको कर्ण के अलावा ना निकालना है कोई चीज, तो कर्ण के अलावा कोई चीज निकालना होता है तो उसको कथी करते हैं हम लोग, होगा बताइए तो, कर्ण में से घटा लेते हैं, कर्ण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ओ क्यू घटे कथी ओ पी। बोले कोई दिक्कत? फार्मूला ये ध्यान रखना पाइथागोरस वाला, कथी होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर कथी, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, बड़का लिखो चाहे छोटा लिखो, बात कथी है सेम है। H फॉर हाइपोटेनस यानी कर्ण, P फॉर लंब यानी परपेंडिकुलर, B फॉर बेस यानी आधार। बोलो कोई समझ में आया? इससे फार्मूला होता है जब भी कोई चीज निकालना होता है, जैसे मान लो हमको लंबे निकालना है तो कथी करेंगे, है कर्ण में से कथी करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। मान लो कि तुमको कथी निकालना है, हमको बेस से निकालना है, बेस से निकालना, कथी करना है, बेस निकालना है, तो कथी में से घटा देंगे, इसको कर्ण में से घटाएंगे, तो कौन बचल है, पी ना बचल। बताइए फार्मूला ना बता है, तो अभी हमको कौन यूज करने की जरूरत है, कोई दोनों में से कोई यूज कर सकते, क्योंकि लंब करने, लंब और आधार कथी होता है कंफर्म, जब तक कोई दूसरा कोड नहीं देता है तब तक नहीं होता है। तो आइए ओपी कथी हो गया, ये मान लो लंबे है या आधार है, तो कर्ण है नहीं वाला, ओपी कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कथी होता है, कर्ण होता है, इसी जानकारी है ना। अब बच गया से लंबे आधार मान लो, तो ओ क्यू कितना है भाई, ओ क्यू 12 है, ठीक है, 12 का स्क्वायर घटे ओपी का 5 का स्क्वायर, 12 का 100, इसका 100 सॉरी कितना होगा 25, कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसका क्या नंबर, 3 के 3 है ना, 4 नंबर बताइए। तो एक वृत्त खींचिए और दो एक दी हुई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त खींचिए, चलो एक वृत्त खींच लिए, ठीक है। उसके बाद कथी बोला है, एक वृत्त खींचिए और दो एक दी हुई रेखा, दो जो है एक दी हुई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, मतलब कथी बोला है, 2 गो हमको रेखा खींचना है और उससे पहले एगो रेखा दे ले, ध्यान रखना, सुनो पहले मत उतरो भाई, सुनो। एक वृत्त खींचिए, खींच दिए, और दो एक दी हुई रेखा के समांतर ऐसी रेखा खींचिए, 2 ऐसा रेखा खींचना है हमको, तो देले है उसका कथी है समांतर, एगो ऑलरेडी इसमें देले है, कौन देले से अभी बताएंगे। और उसके बाद हमको कई खींचना है, 2 रेखा खींचना है, जो देले है उसका कथी होना चाहिए समांतर, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी कथी हो छेदक रेखा हो, और एक कथी होगा स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी कथी होगा छेदक रेखा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग अभी जो खींचेंगे, मान लेते हैं कि ई देले है, कथी देले है, ई देले है, ठीक है, ये कथी है देले है, और देले है, और उसके बाद बोला है हमको 2 और खींचने के लिए, उसमें से एगो छेदक रेखा होगा, एगो स्पर्श रेखा होगा। तो मान लीजिए ये देले है, और खींचे से कथी होगा छेदक रेखा, समांतर दिखना चाहिए ना, सीधा मानो तंगा टेढ़ लग रहा है ना, सीधा सीधा, ठीक है। तो ये देले था, ये कथी था, हम लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक ना, दिया है, खींचे से ई है, एगो बोला एगो छेदक रेखा, तो छेदक रेखा हो गया ना बुआ, ये ना होता छेदक, एगो स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा हो गया। ये बताओ ये देले रेखा का ये समांतर है कि नहीं, ये भी है, ये भी समांतर होगा, बात सही है, जो खींचे कथी है समांतर है कि नहीं, थोड़ा सीधा खींचना भाई, सीधा ये देले था कथी था सीधा था, ऐसे, ठीक है, आप सही है। चलो इस तरह का फिगर बनेगा, यहाँ पे कथी रहेगा रहेगा, और ये एक्सरसाइज हो गया आपका समाप्त। ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग प्रीवियस ईयर वाला बना के आइएगा, टोटल बन जाएगा, ठीक है, मतलब इस एक्सरसाइज से संबंधित टोटल बन जाएगा, देख लीजिएगा, ओके।